बेटा अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि ए बी और सी पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3 है और यहाँ पर गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ ₹42,000 है, यानी सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट goodwill is valued at 63,000 past the necessary general entries in the book of fund। बेटा इसमें हम कहते हैं कि पहली बात में हमने बताया है कि जो है ए और बी एंड सी का जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि सी इज टेकिंग रिटायरमेंट फॉर 2/9 शेयर and on the basis of this we can calculate the gaining ratio of A and B। यहाँ पर बेटा देखो क्या किया है कि तुम्हारे क्वेश्चन में न्यू शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर किसी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या होता है न्यू रेशियो माना जाता है। अब यहाँ पर अगर सी रिटायर करता है तो उसके शेयर को स्टिकिंग आउट करने के बाद हटा देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो ए और बी का रिमेनिंग शेयर 4:3 है जो कि गेनिंग रेशियो के रूप में जाना जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट। तो जब सी का रिटायरमेंट हो रहा था उस टाइम पर फर्म ने गुडविल कैलकुलेट किया। फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया वो 63,000 था। अब यहाँ पर लिखते बेटा कि जब ये 63,000 पूरे फर्म की गुडविल है तो इसमें सी के शेयर की गुडविल कितनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि सी का शेयर कितना है 2/9 शेयर है। सी का शेयर कितना है 2/9 शेयर है। अब ये 2/9 शेयर के अकॉर्डिंग जो इसके गुडविल होगी, गुडविल की जो वैल्यू होगी वो 63,000 इंटू 2/9 विच विल कम। अब इस 63 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में कटेगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बेटा 14,000। ये सी के शेयर की गुडविल होगी। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा सी अपने इस गुडविल की वैल्यूज़ को क्या करता है रिसीव करता है या लेता है किस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बेटा क्या है 4:3 है। तो 4 + 3 = 7 होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट A will compensate to C for goodwill। कितना रुपया होगा 14,000 इंटू 4/7 which will become 8,000। क्लियर। एंड B will compensate to C कितना करेगा भाई 14,000 इंटू 3/7 which will come 6,000। ये होगा बेटा अमाउंट ऑफ गुडविल अपीयर्ड इन द बुक। जबकि रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म के पास गुडविल की जो वैल्यूज़ है 42,000 पहले से अपीयर है, पहले से रिकॉर्ड की गई है। तो बेटा रूल क्या है कि जब रिटायरमेंट के टाइम पर जितने रुपए की जो फर्म की गुडविल अगर बुक में अपीयर है तो उस गुडविल की वैल्यूज़ को सभी पार्टनर्स में क्या करते हैं रिटेन ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं। उसके लिए जो एंट्रीज की जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि जो ऑल पार्टनर्स हैं कौन ए कैपिटल बी कैपिटल एंड सी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इन विच रेशियो इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो ए की कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगी
बी की कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगी, सी की कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगी। तो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। टोटल वैल्यू कितना है बेटा 40,000। तो ए शेयर इन गुडविल 42,000 इंटू 4/9। हम देखते हैं बेटा 42 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 1,68,000/9। अगर इसको हम 9 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ आएगी वो 18,666.66 आएगी। बी शेयर 42,000 इंटू 3/9, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,26,000 होगा। उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज हमारी क्या होगी 14,000 होगी। सी शेयर 42,000 इंटू 2/9 इज इक्वल टू, अगर हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज क्या होगा 84,000/9। अगर हम 84 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ ये आती है। इस तरह से बेटा जब हम एंट्री करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ के जो कैलकुलेशन हुए हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 18,667 रुपीज़, बी's capital account debit for 14,000 and C's capital account debit for 9,333 to goodwill account for 42,000। अब दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, सी के शेयर की जो गुडविल होती है उसके एडजस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। रूल क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। बेटा इस क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए है एंड बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 8,000, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर 6,000 to C's capital account for 14,000. Narration you can write C's share of goodwill adjusted to remaining partners in their gaining ratio. Is it clear now?